संक्रमण की आशंका को देखते हुए गुना जिला अस्पताल में मंगलवार को मॉक ड्रिल किया गया। सीएमएचओ, सिविल सर्जन और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में उपचार और उपलब्ध संसाधनों का बारीकी से जायजा लिया गया। जिला अस्पताल में मौजूद तीनों ऑक्सीजन प्लांट को चलाकर देखा गया है। चिकित्सक इनकी सप्लाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कोरोना के मरीज अगर आते हैं तो उन्हें कैसे भर्ती किया जाएगा और जिला अस्पताल में किस तरह उनका उपचार होगा, इससे संबंधित पूरी प्रक्रिया का एक नाट्य रूपांतरण किया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उपलब्ध दवाइयों और मरीजों की देखभाल करने वाले स्टाफ की कार्यप्रणाली को पुख्ता किया है। आपको बता दें कि एक दिन पहले सोमवार को ही टीएल बैठक में कोरोना संक्रमण का मुद्दा उठा था। इससे पहले गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भी कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के निर्देश दे चुके थे। बताया जा रहा है कि अस्पताल में चिकित्सक और सपोर्ट स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कोरोना महामारी का असर देखने पर अस्थायी स्टाफ की भर्ती पर भी विचार किया जा रहा है। क्या कुछ देखा है? आज मॉकड्रिल किया जा रहा है, जिसके लिए तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। जैसे कि सैंपलिंग एरिया पे अगर पेशेंट आएगा तो क्या करेंगे, कैसे स्टाफ रहेगा, वहाँ जो चीज़ उपस्थित रहनी चाहिए वो है कि नहीं है, उनमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। दूसरा, जैसा अपना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है और दोनों ऑक्सीजन प्लांट है, उनको चलाने पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कोई लाइन में लीक तो नहीं है, सेचुरेशन क्या वो सही से बना पा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट, वहाँ उनकी सेफ्टी के लिए रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। या टेक्नीशियन को ये बात मालूम है कि लॉग बुक मेंटेन कर दी है और कुछ भी अगर कमी पेशी आएगी तो उसको बताना है, उसके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तीसरा, फिर उसमें एक सेक्शन दिया गया है कि अगर कोई पेशेंट आता है उसमें कोविड एरिया में तो वो डेजिग्नेटेड हो कि पहले वो आएगा, ट्राइज एरिया एक बना हुआ है जहाँ एक डॉक्टर, स्टाफ नर्स रहेंगे, वार्ड बॉय रहेगा, तो वहाँ वो चिन्हित करेंगे कि पेशेंट को होम आइसोलेट करना है, कोविड वार्ड में आइसोलेट करना है या आईसीयू में उसकी कंडीशन है। तो ये ड्रिल की गई थी एक मॉक के आधार पर एक पेशेंट को बना के कि कैसे करेंगे, उनको शिफ्ट करने का तरीका क्या होगा, उनको बेड पे ले जाएंगे, बेड पे वहाँ ऊपर डॉक्टर्स होगा, स्टाफ नर्स होंगी, वो उसको कंडीशन के आधार पर उनको वार्ड में शिफ्ट करके अपना जो भी ऑक्सीजन लगाएंगे, जो भी तहकीकात करेंगे। ऑक्सीजन वार्ड जो वार्ड है उसमें ये देखा आइसोलेशन वार्ड में कि वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, कोई लाइन में लीकेज तो नहीं है जो वहाँ रखे हुए हैं। ऐसे ही सेम आईसीयू वार्ड में कि वहाँ जो इक्विपमेंट जैसे कि 8 वेंटिलेटर है, 2 HFNC मशीन है, हाई फ्लो नेजल कैनुला वाली, वो वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही। सक्शन मशीन है तो उसमें कोई बिजली के पॉइंट में दिक्कत आ रही है कि अपने आप चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चालू करने वाला उनको मालूम है कि कैसे चालू होना है। अगर इनमें कोई भी कमी पेशी किसी जगह आ रही तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। कोई पावर का स्विच खराब है तो उसको ठीक किया जाएगा, कोई लाइन में अगर लीकेज है तो उसको करेक्शन में लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में जहाँ पे भी कोई कमी पेशी या कोई हो सकता है कि रास्ता परिवर्तन होना है या स्टाफ अलग जगह पर रखना है, उसके लिए चिन्हांकन किया जा रहा है। जो भी कंसंट्रेटर्स हैं सारे उनको चला के देखा जाएगा कि उनमें से कितने वास्तव में चालू है, इमरजेंसी कंडीशन करने पे कितना किया जाएगा। तो इवन इलेक्ट्रिसिटी का लोड भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी लोड पर्याप्त है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि इतनी मशीनरी चले, हालांकि पिछले कोरोना के टाइम पे कोविड काल के दौरान ये सारी मशीनरी चल चुकी है, तो उसको देखते हुए ये सारी ड्रिल की जा रही है। इसमें जो भी कमी पेशी आएगी उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। इन सब तैयारियों के बीच दवाओं की क्या स्थिति है सर? दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आज की स्थिति में अपने पास जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है कोविड को लेके वो सारी इमरजेंसी उपलब्धता है। आगे के भविष्य के लिए भी ऑर्डर्स लगा दिए गए हैं कि जो ऑर्डर्स के लिए दवाई आनी है, VTMYL जो सैंपलिंग के लिए उसका भी ऑर्डर लगा हुआ है। जैसे ही नए दिशा निर्देश आते हैं तो उसके अनुपात में सैंपलिंग भी बढ़ाई जाएगी और साथ में कोविड टीकाकरण के लिए भी डिमांड भेजी जा चुकी है कि जो कोविशील्ड और कोर्बेवैक्स मंगानी है तो वो भी शीघ्र ही जल्दी से आ जाएगी। तो लोग जो बूस्टर लोग जिनका छूटा हुआ है वो लोग लगाएं, सब लोग प्रिपेयर रहें। साथ में कोविड नियमों का, प्रोटोकॉलों का पालन करें कि थोड़ा भीड़ भाड़ से बचें। ऐसी जगह खासतौर पर जहाँ पे कोई बीमार दिख रहा है कम से कम मास्क का उपयोग जरूर करें, अपनी एहतियात स्वयं रखें। सब लोग पिछले कोरोना काल में देख चुके हैं, अगर एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से अपन सहयोग करते हैं तो सभी को फायदा होगा। सर, दूसरे अन्य मरीजों की शिकायत आ रही है हार्ट से रिलेटेड दवा नहीं है, एलर्जेटिक दवाइयों की जहाँ पे मात्रा घट गई है, तो उसका ऑर्डर वगैरह नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं, मैं सिविल सर्जन मेरे साथ है, मैं से तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि एसिडी की खास तौर पर दवाई है जो एंटी हाइपरटेंसिव
जो मरीज को देते हैं वो कम से कम 1 महीने की देते हैं। तो वो सारी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है सभी का, वो भी डॉक्टरों की क्या स्थिति रहेगी? ज्यादा डॉक्टर चाहिए और स्टाफ नर्स को कैसे क्या काम शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि कुछ सेक्शंस हो सकता है कि कम करने पड़े, कुछ सेक्शंस में बढ़ाने पड़े डॉक्टर। पिछले कोविड काल में भी अपन ने देखा था कि शासन स्तर से अतिरिक्त डॉक्टरों की, अतिरिक्त स्टाफ नर्स, अतिरिक्त लैब टेक्नीशियन की और फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई थी टेम्परेरी काल के 89 दिनों के लिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो शासन उसके लिए भी तैयारी कर रहा है। सर, संविदा जो हड़ताल चल रही है इसका क्या प्रभाव रहेगा अगर ऐसी स्थिति में जो हड़ताल जारी रखी अभी जारी है। अभी तो जो तात्कालिक उपलब्ध संसाधन है उन पर भरपूर प्रयास करेंगे कि उसमें सारी सुविधाएं हो रहें। और जहाँ तक संविदा कर्मी अगर हो सकता है कि कोई ऐसी सिस्टम बनेगी तो वो भी क्योंकि हेल्थ के वर्कर्स हैं तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि मानवता को देखते हुए वो भी वापस काम पे हैं। शासन भी उनकी मानवों पे जो भी विचार करेगी। तीनों प्लांट्स पे ऑक्सीजन का प्योरिटी लेवल क्या है? एक प्लांट पे अभी जो चालू हुआ था सबसे पहले उस पर 93% है, दूसरा प्लांट को भी आधा घंटा हुआ है वो 89% आया है। अमूमन 1 घंटे बाद प्लांट का सेचुरेशन बढ़ता है, तो उसके बाद दिन भर अगर प्लांट रनिंग रहेंगे, उनकी लॉगबुक मेंटेन की जा रही है। अगर किसी स्तर पर उनमें ड्रॉप होता है या उनका सेचुरेशन लेवल नहीं बढ़ता तो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है कि उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी कि कैसे उनमें सुधार किया जा सके।